नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के जीडी कॉलेज में, जहां एनएसवाई के छात्रों के द्वारा लगातार भिन्न भिन्न मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां अनिश्चित धरना पर बैठे हुए यहाँ पर छात्र नेता है, उनसे भी जान ले कि लगातार विश्वविद्यालय की मांग जो है इनके ही द्वारा लगातार चल रही है वर्षों से, मगर अभी तक बेगूसराय को विश्वविद्यालय नहीं मिला। कब तक आपकी लड़ाई चलती रहेगी? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा विगत कई वर्षों से यह आंदोलन जारी रखा गया था। तो उस समय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम पूरा करेंगे। आज तेजस्वी जी सरकार में हैं और हम बेगूसराय एनएसवाई छात्र संगठन, तमाम छात्र, बुद्धिजीवी, अभिभावक जितने भी लोग हैं, सभी उनसे मांग करते हैं कि जो उन्होंने कहा था आज पूरा करने का वक्त आ गया है। साथ ही हमारा जो यह अनिश्चितकालीन धरना है, यह सभी कुछ मांग हमारा कॉलेज प्रशासन से जुड़ा हुआ है, कुछ मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़ा हुआ है और कुछ मांग राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। तो कॉलेज के अंदर में जो स्थिति वर्तमान है वो काफ़ी दयनीय है। एक विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है। विश्वविद्यालय ने बेगूसराय को सोने का मुर्गा देने का अंडा समझ लिया है कि लगातार वह हमारे छात्रों के साथ आर्थिक और मानसिक दोहन कर रही है। हम उस पर भी लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि आज चाहे पीजी में फॉर्म भरने का समस्या हो, पेंडिंग का समस्या हो, प्रमोटेड का समस्या हो, स्नातक में, ये एक मजाक बना दिया है विश्वविद्यालय। ये समझती है क्या कि इसको परेशान करेंगे, ये आएगा वहाँ पैसा देगा, काम करवाएंगे। हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं, इन्होंने विस्तार केंद्र में प्रयास किया कि इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन जितने भी छात्र वहां कागज जमा करते हैं उनका काम बाद में होता है, 1 महीना 2 महीना बाद, लेकिन जो 2000-3000 रुपया देकर वहां आते हैं उनका काम तुरंत हो जाता है। तो हमारा ये मांग है एक ऐसी प्रक्रिया कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच में बने कि छात्र अगर यहाँ पे फॉर्म जमा करें तो उनको विश्वविद्यालय जाने की नौबत ही नहीं आवे। वो हमारे गार्जियन हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रजनीश दा हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो हम तमाम लोगों का यह प्रयास है कि हम एक ऐसा सेंट्रलाइज पावर को ना बना दें कि तानाशाही बात हो जाए। छात्रों के हित में जो बात होनी चाहिए उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं और सदैव रहेंगे। और प्रधानाचार्य महोदय तो बार बार कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे पर बोलने से काम नहीं होगा, उस पर काम करने से काम होगा। तो हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि जो इनके हाथ में काम है उसको तुरंत चालू किया जाए, जो विश्वविद्यालय के हाथ में उसको लिखा जाए, जो राज्य सरकार के हाथ में, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करेंगे, यहाँ से नेताओं से बात करेंगे कि जो छात्रों का राज्य सरकार से मुद्दा है वहाँ से फाइंड आउट होगा। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा, कुछ चीज़ें को हमें ज़मीन पर दिखाना होगा, तभी हमारा धरना आगे रुकेगा, नहीं तो हम अनवरत तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। विश्वविद्यालय का और इस जिले का शीर्ष महाविद्यालय है, इसके गौरवान्वित रखने के लिए हमारे प्राचार्य, हमारे यहाँ के शिक्षक, सभी लोग इच्छुक रहते हैं और वही इच्छा हमारे यहाँ के बच्चों का भी है। हमारे यहाँ एनएसवाई के जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, उन लोगों का भी यह मूर्धन्य महाविद्यालय है, यह उच्च कोटि का हो, यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करें और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। इसी कड़ी में इन्होंने कुछ बिहार सरकार से मांग है, कुछ यूनिवर्सिटी से मांग है और कुछ यहाँ के प्राचार्य महोदय हल कर सकते हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। इसी 3 तरह के समस्याओं को लेकर हमारे एनएसवाई के छात्र नेता यहाँ बैठे हैं। प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो सरकार के स्तर से है या जो विश्वविद्यालय के स्तर से है उसे हम फॉरवर्डिंग करेंगे और उसकी कॉपी हम इन लोगों को प्रेषित करेंगे, और जो हमारे स्तर की बात है वह हम कल लिखित रूप से यहाँ के छात्र नेता को ये देंगे। इनके स्तर का जो समस्या है वो कल ही ये समस्या का निष्पादन करते हैं। जिस दिन मेरा आंदोलन चला है वो हमारे साथ हमसे मिलने के लिए भी आए हैं, लेकिन मिलने से क्या होगा? मैं कहता हूं कि मिलने से क्या होगा, हमारा जो है सो लिखित भी दिया गया था। क्या लिखित दिया गया? हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। दरभंगा से मिल के आए हैं? जी नहीं, अभी तक हमारी बातें जो हुई है दरभंगा में इनके साथ में, हमसे अभी कोई बातें नहीं हुई है। और मेरा आज 7वां दिन है और 7वां दिन में मेरी जो यह मांग है, यह मांग को लेकर के हम बैठे हुए हैं। अगर विश्वविद्यालय से, जो कॉलेज से जो मेरी मांगे हैं, कॉलेज की जो मांगे हैं, वो मांगे तो मेरी पूरी होनी चाहिए थी। उस मांगों में इन्होंने होती नहीं, ठीक है, टाइम दीजिए। हाँ, टाइम देंगे। आप देखते होंगे कि हम पहले भी प्रोटेस्ट किए हुए थे, बार बार हम एक ही चीज़ को लेकर के प्रिंसिपल साहब के पास जाएं, आवेदन दें और वो आवेदन पर कोई एक्शन ही ना हो।
तो अच्छे नहीं लगते हैं। अगर ऐसा होता कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप मेरा काम कर दीजिए, ऐसा तो नहीं है हम कि उग्र आंदोलन कर रहे हैं। हम 7 दिन से जैसे तैसे बैठे हुए हैं, हम तो आपको कुछ कहने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जो कॉलेज का जो मेरी मांग है, अगर विश्वविद्यालय से जुड़ा जो मांग है वो अगर आप कर रहे हैं तो उनमें टाइम ठीक है, हम टाइम देंगे। लेकिन कॉलेज से जो मेरी मांगे हैं, कॉलेज से जुड़ी जो मांगे हैं, वो मांग को मुख्य मांग जो है सो समझिए कि यह पेंडिंग और प्रमोटेड का जो यह कॉलेज से जुड़ा हुआ मुख्य मांग है, जो हाँ तो वो बता रहे हैं, तो वो आज हमें बता रहे हैं, ठीक है। और एक और मांग जो हम हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए, और जो कॉलेज में कर्मचारी जो हैं कम हैं, छात्र छात्राओं की जनसंख्या जो अधिक है, वो मांग हो गया। और मुख्य तीसरी मांगे हैं, एक और मांग मुख्य ही है, समझिए इसको 18 से 21 सेशन में जो पास हुए जो छात्राएं हैं, उसका कन्या उत्थान योजना में नाम ही नहीं जुड़ पा रहा है। जो वो वहाँ जाती है और आती है, वो भी एक मेरी मांग है कि वो भी मांग हो जाए। और पीजी में अभी भूगोल विभाग में जो पढ़ाई शुरू हुई है, पीजी में फर्स्ट सेशन है, उसमें प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट एवं सर्वे लैब की व्यवस्था, जो वो छोटा सा मांग है। ये भी मांग अगर पूरा हो जाता, यह 1 दिन का मांग है, अगर ये हो जाता 7 दिनों के अंदर, तो आज हम ये बात नहीं कह रहे होते कि मेरी मांग पूरी नहीं हो रही है। यह एक छोटा सा मांग है, एकदम एक बिंदु के जैसा मांग है, लेकिन ये मेरा मांग पूरा नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हम बैठे अनशन पे। और जीडी कॉलेज परिसर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा 7 दिन से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। 7 दिन का समय हमारे कॉलेज प्रशासन को मिला। अभी तक प्राचार्य महोदय के द्वारा हम लोगों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। 7 दिन का समय मिला इनको। 7 दिन में अगर कॉलेज परिसर में किसी तरह के कार्य में जो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है, उस पर अगर कार्य में कोई गतिविधि शुरू हो जाती, तो हम लोग समझते कि एनएसयूआई द्वारा उठाया गया मुद्दा पे कुछ कार्य प्रगति पे है। लेकिन अभी तक इनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कोई लिखित आश्वासन हम लोगों को नहीं दिया गया। बार बार मिल रहे हैं, हमसे मिला जा रहा है, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन कब तक किया जाएगा। आज 17 साल से हम जीडी कॉलेज में लड़ रहे हैं मांग को लेके। आज मान लीजिए 31 साल मेरा उम्र हुआ है। अब हमको लगता है जैसा ही कहते हैं कि आपके मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन कब तक किया जाएगा, ये तो कोई लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई विगत कई वर्षों से यहाँ तक कि भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठी थी। कड़कड़ाती ठंड से लेके और गर्माहट धूप तक। और आज भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के कई मुद्दों को लेके तो क्लियर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कुछ नहीं क्लियर किए। मुख्यमंत्री केवल आते हैं, आश्वासन, देखिए महागठबंधन में मुख्यमंत्री जी आते हैं, आश्वासन देते हैं। विगत कुछ वर्षों पहले आए थे, उन्होंने बोले थे, आश्वासन दिए थे कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ आश्वासन सामने को नहीं मिल रही है। तो मैं अभी वर्तमान स्थिति को, कॉलेज की वर्तमान स्थिति को देख के, ये जो कॉलेज की जो विभिन्न मुद्दा है, उस मुद्दा को त्वरित प्रिंसिपल प्राचार्य के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अविलंब इनके मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आगे चरणबद्ध आंदोलन को प्रदर्शन करेगा। दिए हैं और जो तत्काल मांगे हैं, जैसे कि हेल्प डेस्क, तो ये भी हो जाएगा तत्काल। क्या है, हाँ, उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं, लेकिन उन बाधाओं से हम लोग को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सरकार इससे हो जाता है कि वैसी छात्रा मेरे महाविद्यालय की छात्रा हैं, उनके साथ किसी तरह की समस्याएं आती है तो मेरी समस्या हो जाती है। तो हम इससे जो जुड़ा हुआ पदाधिकारी है या संबंधित जो अथॉरिटी है, उसको हम पत्राचार करेंगे, है ना। ये प्रैक्टिकल के लिए हम नोटिस कर चुके हैं और इसमें 1 हफ्ता का समय मांगे हैं कि जितना डिफरेंट डिपार्टमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, लोग 1 हफ्ता के बाद, 1 हफ्ता के अंदर अपना डिमांड देगा और उसको हम पूरा कर। हम आदेश आज कर चुके हैं। हुआ है फिजिक्स डिपार्टमेंट अपना रिक्वायरमेंट देंगे, जैसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कि हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो उसको हम 1 सप्ताह के बाद जैसे उनका रिक्वायरमेंट को हम मंगाने के लिए ऑर्डर देंगे और उसमें भी 2-4-5 दिन में आ जाएगा। तो ये सब काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो ये सब हो जाएगा। वाटर टावर, इसके लिए हम लोग बहुत शीघ्र ही, हमको लगता है
कॉलेज खुलते ही ये समझिए कि 15 मई के पहले हम लोग शुरू कर देंगे। अब मान लीजिए कंप्लीट होने में हो सकता है कि 15 दिन लगे, 1 महीना लगे। हम चाहते हैं जो भी हो, हम चाहते हैं कोई चीज़ बने तो एक स्तर का हो, अच्छा हो, ताकि उसमें कोई त्रुटि और कमी नहीं हो। हम फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आप पूरे महाविद्यालय को घूम के देख लीजिए, हम कोई भी काम फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए नहीं करते हैं कि अभी किए और बाद में ख़राब हो जाए। तो हम इसको इस पर हमारे है मतलब कड़ी नज़र, और इसको तत्काल हम लोग पूरा करेंगे। चल रहा है और हम भी इनके साथ हैं, चूँकि वस्तुतः यह मांग महाविद्यालय की बेहतरी के लिए है। जैसा कि बच्चों ने बताया कि कुछ मांगें महाविद्यालय से जुड़ी हैं, कुछ विश्वविद्यालय से, कुछ राज्य सरकार से। पहल हमारी हो रही है। कल भी हमारा प्रधानाचार्य जो है वो माननीय कुलपति से मिल करके आए हैं, माननीय कुलसचिव जी से मिल करके आए हैं, और आश्वासन मिला है कि 7 दिनों के भीतर जो प्रक्रिया उसके लिए वांछित प्रक्रिया है। जैसे बीएड वाले पर हो, तो बीएड वाला मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही अनुकूल स्थितियाँ बनती हैं तो हम जीडी कॉलेज को प्राथमिकता देंगे। रह गई बात जहाँ तक होम साइंस की बात है, लाइब्रेरी साइंस की बात है, तो इस पर हम लोगों ने बना करके भेजा है उनको। हमने अपना ये भी दिया है, एफिडेविट भी दिया है वहाँ पर। हम समझते हैं कॉलेज खुलने के साथ ही उस पर भी हमको कुछ न कुछ मार्ग निर्देश वहाँ से प्राप्त होगा। और जहाँ तक यहाँ से कॉलेज परिसर में वाटर टावर की बात है या और भी कुछ बच्चों की बात है, जैसे गर्ल्स का स्कॉलरशिप वाली बात है, तो हम हेल्प डेस्क की स्थापना करेंगे। हेल्प डेस्क की स्थापना केवल एक चीज़ के लिए नहीं होगी, वो स्कॉलरशिप से जुड़ी बातें होंगी, है ना। सबका निदान वहाँ से देखा जाएगा। और सचमुच में पानी का जो है पेयजल की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए परिसर में। तो हम समझते हैं कि 7 दिनों के भीतर इस पर काम शुरू हो जाएगा। और हम बच्चों से यह गुजारिश करेंगे, आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे कि NSUI के बच्चे हमारे बड़े ही अनुशासित बच्चे हैं और राष्ट्रीय हित की सोच रखते हैं। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय का काम चल रहा है, बच्चे उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, कहीं ये बाधित नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे हमारे सामने चिलचिलाती धूप में बैठे रहें और अपनी मांगों को लेकर के बैठे रहें और उस पर हम कोई विशेष तवज्जो ना कर पाएँ, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बातों को मान करके, हमारे आश्वासन को मान करके कि 7 दिनों के भीतर हमारी व्यवस्था हो जाएगी। वो जो कहना चाह रहे हैं उसमें तो 31 मांगे हैं, लेकिन कम से कम ये जो 4-5 महत्वपूर्ण मांगे हैं, इनको हम तुरंत शूट आउट करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम तुरंत हटाएंगे। तो हम बच्चों से फिर यह आग्रह करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ आएँ और 2-4 दिनों के लिए वो स्थगित कर दें, और फिर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो 3 तारीख से फिर उन्हें आज़ादी होगी कि वो आकर के फिर इस धरना स्थल पर बैठेंगे और हमारे विरुद्ध या महाविद्यालय प्रशासन या हमारी कर्मठता के विरुद्ध वो आवाज़ उठाएंगे। यह कार्यक्रम चल रहा है निश्चितकालीन। यह हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि तमाम कॉलेज को लेकर बेगूसराय के साथ साथ जितने भी भारत के अंदर में प्रमुख कॉलेज हैं वहाँ पर हम लोग का आंदोलन चल रहा है। तो जैसा कि सर ने अभी बताया, प्रधानाचार्य महोदय भी, कमलेश सर भी, तो ये खुशी की बात है कि अगर हमारे जो कॉलेज से जुड़े मांग हैं इस पर